सो अब हम लोग यहाँ पे एक इमेज लगाने के लिए सोचते हैं। तो पहले हम लोगों को यहाँ से जो सियान वगैरह ये हटाना पड़ेगा। और इसमें क्या करेंगे, अब जैसे बॉडी बीजी कलर, बॉडी में बीजी कलर हम लोग बैकग्राउंड को सॉलिड कलर देने के लिए, अब इमेज लगाने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा बैकग्राउंड, BACKG बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू और डबल कॉमा। और एक चीज़ और, हम लोग HTML में सारी वैल्यूज़ या सारे एड्रेसेस, सारी वैल्यूज़, सारे थीम्स डबल इन्वर्टेड कॉमा के देते हैं। तो अब हम गूगल से कोई कीमत सर्च कर लेते हैं, या इमेज हमने करी, और अब हम इसका एड्रेस जो है कॉपी कर लेंगे। कॉपी इमेज एड्रेस क्लिक करा और वापस हम लोग अपने नोटपैड में आते हैं। यहाँ पर हम लोग Ctrl+V करा और ये देख सकते हैं ये इमेज का एड्रेस आ गया। Ctrl+S Alt टैब और हम लोग आए यहाँ पर, और जैसे हम लोग इसे रिफ़्रेश करेंगे और हम लोग देख सकते हैं कि इसमें अभी धीरे धीरे इमेज लग रही है। ये देखिए इमेज लग गए। सो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों की इमेज लग गई और ये टेक्स्ट जो है अपना ये यहाँ पर भी विजिबल है और इमेज लग गई। और अब जैसे कि अब हम लोग अगर इस चीज़ को जितना बड़ा करते जाएंगे, मतलब जितना लंबा अपना टेक्स्ट लिखते जाएंगे उतने नीचे तक ये इमेज जाती जाएगी। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ टैग है और इसी में हम BR देते जाएं। BR दिया और एक सेकेंड ये, और हमने लिख दिया कि हेलो, वापस से BR, सो हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी टाइम हेलो लिख लिया है ताकि हमारा जो वेब पेज है वो फिल हो जाए। और हम लोग Ctrl+S करा, Alt टैब, और जैसे हम लोग यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे सो देखिए हम लोगों का काफ़ी टाइम यहाँ पर हेलो आ चुका है। और हेलो की हालांकि कई बार स्पेलिंग में गलत है तो उसको मत माइंड करिए। और अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वापस Alt टैब करा और अब हम लोगों को मान लीजिए कि सो सपोज दैट कि हम लोगों को अपना जो वेब पेज है उसमें कोई एक स्पेसिफिक वर्ड या एक स्पेसिफिक लाइन को हम लोगों को बोल्ड करना है, तो हम लोग उसके लिए B टैग यूज़ करते हैं। बोल्ड का B और HTML यूज़ करते हो टैग। सो उसके लिए हम लोग B टैग यूज़ करा। और कहाँ तक का हम लोगों को, सपोज दैट कि हम लोगों को केवल ये एक सेंटेंस को बोल्ड दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, बोल्ड टैग यूज़ करा, Ctrl+S Alt टैब, और यहाँ पर आके हम लोगों ने जैसे ही यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा जो ये थोड़ा बोल्ड में आ गया, केवल इतना वेब पेज तक, पूरा नहीं है। सो वेयर वी कैन सी कि ये हमारा बोल्ड में आ गया। हालांकि अभी इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुकिए, हम इसकी जो इमेज है वो बैकग्राउंड से रिमूव कर देते हैं। सो ये, और अब देखिए उन लोगों को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब देख लीजिए ये आपको साफ साफ बोल्ड दिख रहा है, ये बोल्ड, और ये कितना मतलब नॉर्मल फॉन्ट है इसका। सो ये बोल्ड का। और अब एक बार हम लोग अंडर, सो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ सही है। और अगर हम यहाँ पर आए तो ये बहुत छोटा फॉन्ट आ रहा है, हम लोग दिखाई मतलब अच्छे से नहीं दे रहा होगा। तो अब हम लोग फॉन्ट साइज़ कैसे बढ़ाएंगे, तो यहीं पर P टैग के पास आएंगे पैराग्राफ के, और FONTSIZE फॉन्ट साइज इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग दे देते हैं 20 वैल्यू इसकी। हम लोग 20 वैल्यू हम लोगों ने इसकी दी, Ctrl+S करा, Alt टैब, और यहाँ पर हम लोग जैसे ही रिफ्रेश करेंगे और ये देख सकते हैं हम लोग कितना बड़ा आ गया। और इसमें क्या है ना कि जैसे कि अब ये काफ़ी बोल्ड दिख रहा है हम लोगों को, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखिए बोल्ड टैग यूज़ करा है जी, B टैग हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, और ये हम लोगों ने यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूज़ किया है। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा है। और अब सपोज दैट कि हम लोगों को ये इतना बोल्ड चाहिए, इतने के अंदर हम लोगों को बोल्ड चाहिए, और इतने के अंदर हमको बोल्ड चाहिए। और बाकी का जो आगे की ये लाइन है ना, आई लाइक टू वॉच क्रिकेट, ये वाली, सो तो इसमें मान लो हम लोगों को इटैलिक चाहिए,
तो इटैलिक के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहीं पर आई टैग यूज़ करेंगे, यहाँ पर आई टैग, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोगों को चाहिए इटैलिक टैग में, तो यहाँ से आई टैग क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस करा, ऑल्ट टैब करा, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर F5 करेंगे तो देखिए यहाँ पर इटैलिक में आ गए और ये ऊपर बोल्ड में है। और अब सपोज दैट हम लोग यहीं पे सेम चीज़ अंडरलाइन टैग की तरह चाहिए, तो अब क्या करेंगे, अंडरलाइन चाहिए, तो अब हम लोग यहाँ पर सपोज दैट इसके आगे हम लोग अच्छा अपना पैराग्राफ पर इंक्रीज कर लेते हैं। सो अब हम लोगों को जैसे कि कोई टैग अंडरलाइन, मतलब कोई लाइन हम लोगों को अंडरलाइन चाहिए, तो सबसे पहले हम लोगों को उसके लिए लाइन नोट कर लेते हैं, दिस इज माई थर्ड वेब पेज, माई थर्ड वेब पेज, पैराग्राफ टैग क्लोज है, फुल स्टॉप। और हम लोगों को यहाँ पे अंडरलाइन चाहिए ना, तो यहाँ पर यू, एंड यहाँ पर वापस से दूसरी लाइन के लिए चाहिए, तो हम लोग BR टैग यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से BR टैग को क्लोज करेंगे, BR टैग, और जैसे ही कंट्रोल एस ऑल टैब और यहाँ से हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं कि अब लोगों का अंडरलाइन आया है। कैसे आया है, अंडरलाइन। और अब सपोज दैट कि हम लोगों को बोल्ड में ही अंडरलाइन चाहिए, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखी ये बोल्ड टैग यूज़ करा हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने बोल्ड टैग यूज़ करा हुआ है। अब इसी के आगे हम लोग जस्ट आगे बिल्कुल अंडरलाइन टैग यूज़ कर देते हैं, यू टैग यूज़ करा, और यहाँ पर आए, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।